Good morning. Welcome at your own YouTube channel Vijay Physics. Myself, your mentor of physics, विजय विश्वकर्मा। क्लास 10th CBSE बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग रिमूवल ऑफ फिजिक्स फोबिया, फिजिक्स से जो एग्जाम के पहले थोड़ा सा डर है उसको दूर करने वाले हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एलॉन्ग विथ हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी करंट का जो पूरा खंड है, पूरा यूनिट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद इन मिनिमम टाइम हाफ एन आवर, लगभग 25 से 30 मिनट, आधे घंटे में पूरा टॉपिक कवर होगा। और 4 से 5 पेज में, केवल 4 से 5 पेज खर्च होंगे आपके। बस इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपको पूरे मैटर को सुनना है गौर से, और 2-3 बार इसको रिवाइज करके रोक करके बीच में पाज करके पूरे मैटर को पेन से कॉपी पर लिखते जाना है। एक छोटी सी प्रॉपर नोट्स बनेगी और उसका पूरा लाभ एग्जाम में आपको मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं करंट से। करंट क्या है? करंट होता है, पहले फार्मूला आप समझिए। करंट होता है Q/T, चार्ज और बाई टाइम, चार्ज और टाइम का रेशियो है। किसी को लैंग्वेज में कहना हो तो टाइम को 1 कर दीजिए, जो चार्ज होगा वही करंट हो जाएगा, बस टाइम 1 होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? फ्लो रेट ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। लीजिए डेफिनेशन भी और फार्मूला भी प्रॉपर वे में आप देखते जाइए। ये करंट की डेफिनेशन, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, Q/T, जो आपसे हमने कहा था। यूनिट क्या होगा? चार्ज का कूलाम, टाइम का सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या फिर आर्बिट्रेरी यूनिट। कम शब्दों में एक बार मुंह खोलिए, जवाब मिल जाए, एम्पियर होता है। ऐसा यूनिट एम्पियर है। लीजिए चार्ज डेवलप कहाँ से होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चार्ज डेवलप होने का जो मेन जड़ है, मेन रूट, फंडामेंटल जो चीज है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आ गए तो अपना नेगेटिव चार्ज लेकर के आए होंगे, यानी बॉडी को नेगेटिव बना दिए। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर से चले गए तो उसका जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉनों का जो चार्ज, वो डोमिनेटिंग हो जाता है, यानी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद रखिए, किसी एटम या मॉलिक्यूल या कोई कंप्लीट बॉडी है, वो इनिशियली न्यूट्रल रहती है, शुरुआती दौर में न्यूट्रल। रीजन क्या है? एकदम बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सेम अमाउंट में चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी बॉडी परफेक्टली न्यूट्रल रहती है। लेकिन जब ये नेचुरल कंडीशन से कभी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो बॉडी पर इंक्रीज करने की वजह से नेगेटिव, डिक्रीज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज, whereas deficiency of electron creates positive charge। इसी बात को समझाया है। और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, जब भी इसका आना जाना होगा, इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर चला जाए या फिर बॉडी पर आ जाए, तो इंटीजर में होगा। 1 2 3 5 7 9 100 200 500, इस तरह से, लाख 2 लाख, जो भी कहना है इंटीजर में आपको बोलना है, फ्रैक्शन में नहीं। 2.5 2.79 3/4 7/2, फ्रैक्शन यानी डिवीजन में या डेसिमल में n नहीं होना चाहिए। ये 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर है। लीजिए, और इसका नाम गलती से कुछ लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आप सही बोलिएगा नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का आना जाना कितना हुआ है, नेचुरल कंडीशन से कितने ज़्यादा या कम हुए। एक्चुअल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन हो उससे कोई मतलब नहीं, एन बी द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम पर, सोडियम 11 यानी 23 लिखते हैं, 11 एटॉमिक नंबर है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू 11 नहीं है। सोडियम जब आयनाइज होगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, तो Na+ फॉर्म करेगा, तो वहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी। चलिए ठीक है, मोटी मोटी बातें यही हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन सीखे। फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, Q/T, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर इसका यूनिट होना है।
जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो 1.5 लाइन की डेफिनेशन लिखना है, फार्मूला लिखना है, फिर यूनिट लिखना है, तब पूरा कंप्लीट मार्क आपको मिलेगा। चार्ज कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना हो तब भी इलेक्ट्रॉन की ही जिम्मेदारी, नेगेटिव चार्ज डेवलप करना हो तब भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कभी कभार खुश होकर के सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का शहर है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ही जलवा है। आगे देखिए, इसी बेसिस पर चार्ज हम लोग पता लग गया, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू ई होता है Ne। इसी बेसिस पर एक डेफिनेशन और, I इक्वल टू जो अब तक Q बाई टी लिखा करते थे, यहाँ पर Ne बाई टी लिख सकते हैं। और इसको डेफिनेशन में कैसे दे दें? फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। कितनी हल्की डेफिनेशन। फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज का खुलासा हुआ, चार्ज डेवलप कहाँ से होता है तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन डेवलप करते हैं। तो एक डेफिनेशन और हम लोग नोट कर लिए, I इक्वल टू Ne बाई टी। इस पर बेस्ड एक दो हल्के फुल्के क्वेश्चन देखिए। 6 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर में विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये आप लोग ओरल बता सकते हैं, 3 एम्पियर। ऐसे सिस्टमेटिक लिखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। लीजिए अगला, Q इक्वल टू Ne पर हो जाए। अच्छा, E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वैल्यू ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, नाम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, एक कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के बनाते हैं? क्वेश्चन हमने लिखा है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू हो गई 1 कूलाम, N पूछा गया है, E की वैल्यू वेल नोन है, सभी बच्चे याद रखते हैं, आप भी याद रखिए, हमें भी याद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है Q इक्वल टू Ne, N निकालना है तो E का ट्रांसफर कर दी Q बाई E, Q 1 है बाई E की वैल्यू वेल नोन है। अब इसको 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाए तो प्लस 19 हो गया, और एक पावर यहाँ पर बगल में ला दें, 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं 10⁻19 को, बाई डेसिमल 1.6 बना ही है। और इधर जरा देखिए 1.6 को हम लोग डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो गया, ऊपर नीचे 16 हो गया, और 100 बाई 16, बाकी 10⁻18 बगल में 10 है, देखते जाइए। ये 25/4 हुआ, 4 से डिवीजन लेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। फिर से याद रखिए, 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों की कंट्रीब्यूशन की वजह से आता है? कितने इलेक्ट्रॉनों की चार्ज की वजह से? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 1 कूलाम बनता है। इस बात को फिर से एक बार देख लीजिए, कॉपी पर जरूर से जरूर नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A body have 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस, आर डिफिशियंट, ऑफ नहीं, यहाँ पर आर होना चाहिए, कितने अधिक हो गए या कितने कम हो गए। ठीक, तो डिफिशियंट ही होगा, कमी ही हुई है तभी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। कितने, हाउ मेनी, ये नंबर एस्टिमेट करना थोड़ा सा हम लोग काम है। Q प्रोवाइडेड है, गिवन करके इसे साफ सुथरा लिखना है, N इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही पुराना है, यहाँ से N एस्टिमेट किया Q बाई E। Q की वैल्यू ये क्वेश्चन दिया गया है, और E की वैल्यू वेल नोन है, वही हम लोग रख रहे हैं। ये पावर जरा कैलकुलेशन समझिएगा, 10⁻⁻17 10⁻⁻17 को कैंसिल करेगा, नीचे 10⁻⁻2 बचेगा, और उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। बाकी यहाँ बगल में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया, यहाँ 16 डेसिमल गायब हो गया, तो 16 5 जा, ये 5 हो गया, बाकी 10⁻2 मतलब 100, ये 500 इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव बोलने की वजह से हम लोग समझ गए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, आर डिफिशियंट, ये कंप्लीट हुआ। आराम समझना है, जैसे हमने पेन से कट नहीं किया है वैसे आप भी एग्जाम में काटेंगे नहीं, साफ सुथरा ऐसे मैटर को लिखते चले जाइए। लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको पता करना है कि 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, किसी बॉडी पर पॉसिबल है भी कि या नहीं, इसी चेकिंग करना है। चेक वेदर चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव और नेगेटिव इज पॉसिबल और नॉट। तो चेक करिए, चेक करने की एक उपाय है, आप यहाँ से N एस्टिमेट करेंगे, और N की वैल्यू अगर इंटीजर में आ गई 1 2 3 4 इस तरह से आ गई
150 200 चाहे जितना आ जाए, बस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए और ये डिवीजन में नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ से हम लोगों को परहेज है, यही अवॉइड करना है। एस्टिमेट करिए एन की वैल्यू, फिर से वही फार्मूला क्यू बाई ई, ये चेक कर लीजिए, क्यू इक्वल टू ये नहीं होता, यहाँ से एन क्यू बाई ई, तो याद हो गया यहाँ तक। अब क्यू की वैल्यू जो क्वेश्चन कहा गया, बाकी ई हम लोगों की जुबान पर है, याद है। एन यहाँ से एस्टिमेट किया था 2.5, 2.5 इलेक्ट्रॉन। अब 2.5 इलेक्ट्रॉन का किसी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन है, इस वजह से बॉडी पर चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी बात को हमने लैंग्वेज में लिखा है, ये बातें पूरी हैं। लास्ट जरा देखिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करने वाले हैं। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर है करंट की एसआई यूनिट है। डिफाइन करने का तरीका बस Q बाई टी होता है, टाइम को 1 सेकेंड कर दीजिए, चार्ज को 1 कूलाम कर दीजिए, तो 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो वायर में करंट पास करने वाली 1 एम्पियर होगी। इसी बात को हमने लिखा है लैंग्वेज में, फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। यही 1.5-2 लाइन की बातें हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन है। फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। अच्छा, 1 कूलाम, अभी पिछले पेज पर हम लोग देखे 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके डेवलप करते हैं? 6.25, बाकी पावर याद है, 10 पावर 18 आया था, तो उसी बात को लिख दे रहे हैं। फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। यहाँ पर 1 कूलाम कहना है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलना है, तो ये नंबर आपको सुना देना है। बस हमसे भी मिसिंग हो गई, थोड़ा सा एरर हुआ है। आप पूरे मैटर को सिस्टमेटिक लिखते चलें। लीजिए, अब 1 मिली बोले थे 10 पावर -3, यानी 1 एम्पियर का 1000 पार्ट, 1000वां भाग, तो 10 पावर -3 यानी 1 मिली एम्पियर को डिफाइन करना है, तो चार्ज को कूलाम में मत लीजिए, मिली कूलाम में ले लीजिए, हो गया। हम बोल दे रहे हैं 1 मिली एम्पियर की डेफिनेशन, फ्लो ऑफ 1 मिली कूलाम, मिली के लिए स्मॉल एम लिखते हैं, गलती से कैपिटल एम बना दी तो उसको मेगा बोलते हैं, 10 पावर 6, तो मिली ही है, सही से लिखना है। फ्लो ऑफ 1 मिली कूलाम चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 मिली एम्पियर। अच्छा, मिली की मीनिंग 10 पावर -3 होती है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बता सकते हैं। 1 मिली कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन डेवलप करेंगे, तो ये 10 पावर -3 कर दीजिए, यानी 10 पावर 15 लिखना है, बाकी नंबर पहले रहेगा। इसी बात को हमने लिख दिया है, फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 मिली एम्पियर। एक बार पूरे पेज को स्कैन कर लीजिए अच्छे से, मैटर को पॉज करके इसको आराम से नोट करिए, लेक्चर को 2 बार 3 बार सुनिए, खुद से याद हो जाएगा। बहुत कम समय का ये लेक्चर है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जिसमें सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ओम्स लॉ पर आते हैं, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये कम समय का वीडियो था, पूरी बातों को हमने रखा है इसमें। अब अगले लेक्चर का वेट करते हैं, इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ करके रिवाइज करके प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।